नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। रामपाल त्रिवेदी सेवा संस्थान द्वारा शास्त्री नगर में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रथम जिला परिषद अध्यक्ष लखनऊ, पूर्व विधायक एवं रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज गोसाईगंज लखनऊ के संस्थापक प्रबंधक स्वर्गीय पंडित रामपाल त्रिवेदी जी की 119वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि सभा का प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। रामपाल त्रिवेदी सेवा संस्थान के अध्यक्ष व स्वर्गीय त्रिवेदी जी के प्रपौत्र मोहनीश त्रिवेदी ने बताया कि आज बाबा जी की जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी, उपविजेता मध्य विधानसभा रजनीश गुप्ता मौजूद रहे। सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी ने स्वर्गीय त्रिवेदी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय त्रिवेदी जी का जीवन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनका योगदान शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में अतुलनीय रहा है। इस मौके पर अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित, उप सभापति गिरीश गुप्ता, पूर्व पार्षद साकेत शर्मा, पार्षद राजीव वाजपेयी, पूर्व पार्षद शशि गुप्ता, स्वर्गीय त्रिवेदी जी के पौत्र वीरेंद्र त्रिवेदी, अनुपम त्रिवेदी, अमित त्रिवेदी, पूर्व पार्षद राजीव वाजपेयी, आसिम, मशरल अख्तर खान, प्रपौत्र धीरज त्रिवेदी, मानस त्रिवेदी, अंशुल त्रिवेदी। लखनऊ से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर आज पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे परबाबा स्वर्गीय पंडित रामपाल त्रिवेदी जी, जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और लखनऊ में 5 बार के लगातार विधायक थे, लखनऊ जिला परिषद के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में जाने पहचाने आते थे, ख्याति प्राप्त समाजसेवी थे। उनकी हम लोग आज 119वीं जयंती अर्थात जन्म उत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुष्पांजलि सभा का और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे किया। ये कार्यक्रम लगातार हम लोग हर वर्ष करते हैं। हमको नहीं याद है कि हमने कोई वर्ष हम लोगों का इसमें छूटा हो, और इसी भांति हम लोग पिछले गत वर्षों में कार्यक्रम करते रहे और आगामी भविष्य में भी हम लोगों का लक्ष्य है इससे भी और बड़ा वृहद कार्यक्रम हम लोग करें। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे इस परिवार के साथ साथ में हमारे लखनऊ महानगर के यशस्वी महानगर अध्यक्ष रहे हमारे आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी, जो सम्मानित विधान परिषद के सदस्य भी हैं, उनका भी हमको सानिध्य प्राप्त हुआ, और हमारे आदरणीय अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री अमित गुप्ता जी और हमारे आदरणीय श्री गिरीश गुप्ता जी, जो लखनऊ नगर निगम के सभापति हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। आदरणीय पूर्व पार्षद साकेत शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित रहे। ऐसे तमाम विभूतियां आज हम लोगों को यहाँ पर अपना आशीर्वाद, प्रेरणादायक मार्गदर्शन देने के लिए आई। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को आप सबके आशीर्वाद से और आदरणीय बप्पा जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम करने का संबल बना रहे, और हम लोग प्रति वर्ष की बात की आगामी भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहे, और सभी लोगों के साथ में उनके जो विचार थे, सबसे बड़ी बात है कि जो विचारों की जो स्थिरता है वो हम लोग निरंतरता बनी रहे, लोगों तक उनके विचार जाए और उन विचारों से लोग प्रेरणा लें, हम लोगों को भी इसमें जो है प्रेरणा प्राप्त हो। इन शब्दों के साथ में आज उनको इस मंच से, आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हर बार हर समय हमारे मीडिया के कर्मी हमारा सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम जन जन तक पहुंच जाता है। लोगों को पता चलता है कि हाँ, एक लखनऊ में ऐसा कोई क्रांतिकारी था जो समाज सेवा में ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने करे। ये सब आप लोगों का भी सहयोग है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। देखिए, सिद्धे पंडित रामपाल त्रिवेदी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ में 5 बार के विधायक थे, जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे, और अभी तो मुझे अभी पता चला, जब उनके रिश्तेदार बता रहे थे कि बर्मा में, जो बर्मा देश था, वहाँ के सैन्य सेना के अधिकारी थे। जब यहाँ पे आज़ादी का आंदोलन जब चला तो वहाँ से वो रिजाइन करके यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, और देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो उनके परिवार के लोग इस प्रथा को बराबर बनाए हैं। जिस व्यक्ति का 1990 में स्वर्गवास हो गया हो, उनके परिवार के लोग निरंतर 119 साल की उनकी जयंती मनाई। उसके बाद में 34 साल से कंटिन्यू आज 25वां 2025 चल रहा है। 90 में रहती मोनी त्रिवेदी जी और हमारे आशिक त्रिवेदी जी कंटिन्यू अनवरत उनकी श्रद्धांजलि सभा करते हैं, जिसमें हजारों लोग आते हैं, भंडारा चलता है। अभी आप बाहर देखिए जाकर के सैकड़ों लोग तो केवल बैठे हैं कुर्सियों पे, हजारों लोग भंडारा खा के जा चुके हैं। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, और ऐसा महान व्यक्तित्व निश्चित है कि प्रेरणा देता है हम लोगों को।
ये कहूंगा कि श्रद्धेय पंडित रामपाल त्रिवेदी जी को जो हम लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, वो सिर्फ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नहीं बल्कि उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी गई है जिन्होंने देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं श्रद्धेय पंडित रामपाल त्रिवेदी जी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते ये कहूंगा कि उन्होंने इस चीज को बखूबी समझा कि एक महान राष्ट्र का निर्माण एक संगठित परिवार से होता है, और आज इस मौके पर सारा परिवार एक बार फिर एकत्रित हुआ है उनको नमन करने के लिए। उन्होंने जो राष्ट्र के प्रति अपना संघर्ष किया था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, उसको पुनः याद करने के लिए और उन मानवीय मूल्यों को पुनः जागृत करने के लिए जिनकी अभी अत्यंत आवश्यकता है। जय हिंद। बागी सभा का आयोजन किया गया, किस तरह के आयोजन आप यहाँ पर? आज हमारे परबाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व विधायक जो 25 वर्षों तक अजय विधायक के रूप में मलियाबाद और बख्शी तालाब क्षेत्र से विधायक रहे, प्रथम जिला परिषद अध्यक्ष रहे, उनकी 119वीं जयंती का अवसर था। इस अवसर पर हम लोगों ने आज ये जो आयोजन किया, इसमें पुष्पांजलि सभा और साथ में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम था, और साथ ही साथ जो समाज सेवी जो 6 समाज के लिए कुछ करने वाले लोग थे उनका सम्मान करने का कार्य आज यहाँ पे हुआ। आज हम लोगों ने अपने परबाबा को यहाँ पे याद करते हुए आजादी के उन दिनों को याद किया जब बाबा जैसे, हमारे बाबा जैसे लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस देश की आजादी के लिए, जो देश 200 साल तक गुलाम रहा, इस गुलामी से लड़ते हुए जीवन के 12 वर्ष अंग्रेजों की जेल में काल कोठरी में काटने का काम किया। वहां पे उनकी यातनाएं सही, उनको कोड़ों से मारा गया, मारने के बाद उनके जख्मों पे नमक छिड़का गया। इस तरह के अनेकों अत्याचार, अगर वो लोग कभी योजना बनाते थे देश की आजादी के लिए तो उनपे छापे मार के उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था। एक युवा 12 वर्ष देश की आजादी के लिए उन लोगों ने अपने जेल में काटे। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान हमारे बाबा, उनकी जयंती आज हम लोग यहाँ पे मना रहे थे, जिस मौके पे सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जो समाज के युवा हैं उनको आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप संदेश देंगे? मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि हम लोग तो बचपन में लोग परियों की कहानी सुन के बड़े होते थे, हम लोग बाबा से अपने आजादी की कहानी सुन सुन के बड़े हुए। इसलिए क्रांतिकारी विचारधारा हम लोगों के मन में है, और देश का सम्मान हम लोग व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से ना करके हम लोगों को, आज के युवाओं को सच्चे दिल से करना चाहिए, क्योंकि भारत माता से बढ़ के कोई भी नहीं है। आज हम लोग इस देश में, एक आजाद देश में, आजाद मुल्क में हम लोग आज बैठे हैं, तो उसका सम्मान दिल से करना चाहिए, ना कि केवल व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से। देखिए, ऐसा है, आज यहाँ आके पंडित रामपाल जी के बारे में जानने को इतना मिला। यहाँ पे पहले भी जानते थे, पुराना परिवार है लखनऊ का, तो पहले भी इनके बारे में खूब पता था, लेकिन आज बहुत करीब से जानने को मिला। आशीष भैया ने पूरा वृतांत रखा है हम लोग के सामने, तो ये बहुत खुशी की बात है कि 1990 के बाद आज तक आप जो हैं अपने बुजुर्गों को याद करके, उनकी अच्छी बातों को याद करके, और एक समाज को संदेश जाना कि एक इतना बड़ा इंसान क्या कर सकता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। इतना बड़ा एक वहाँ आपका विद्यालय भी चल रहा है, कितने बच्चों को शिक्षा मिल रही है। तो आज जान के बहुत अच्छा लगा, और यहाँ आके अच्छा भी लगा कि आप इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, रामपाल त्रिवेदी जी के विषय में ज्यादा कुछ है, क्योंकि सूरज को दिया दिखाना होगा। ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे महान योद्धा, क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने देश की, समाज की प्रति सेवा भाव की रहा है। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि जो हम इनके कार्यों को स्मरण करें